कितने लोग हैं जिनका मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है या उनका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आई स्टिल रिमेंबर क्लास 8 में मुझसे मेरी एक टीचर ने पूछा था कि व्हाई डू यू लाइक मैथ्स या विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, एंड माई आंसर वॉज मैथ्स बिकॉज मुझे इट वुड मेक मी क्यूरियस when there was an equation that needed to be balanced or solved, तो मुझे हमेशा लगता था कि there's a very strong sense of achievement that you get। फिर इसके अलावा अभी रिसेंटली जब मैंने डैन ब्राउन पढ़ी तो उसमें भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा, तो उसने कहा कि जैसे फ़रिश्तों के बारे में कहते हैं ना हम कि फ़रिश्ते कैन नॉट गो रॉन्ग, वन पर्सपेक्टिव इज़ कि जो नंबर्स होते हैं ना दे ऑल्सो फॉलो द लॉज इतनी ही स्ट्रिक्टली। दुनिया का कोई भी मसला, कोई भी इशू, और ख़ास तौर पर जो सोशल साइंसेज हैं दे कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड। अभी हमने जितने मौज़ूआत पे बात की इकोनॉमी रिलेटेड, एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू द खाता एंड द प्रोजेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग के हाउ द वर्ल्ड इज़ वर्किंग। So either you want to get into the financial side of it or you want to get into pure sciences, maths is a great foundation to have। और इसी चीज़ पे बिल्डअप करते हुए आपको बताएं कि इस वक्त ICAP नेशनल मैथमेटिक्स चैम्पियनशिप अरेंज कर रहा है which is meant for students who are doing their metric, their intermediate, यानी अगर आप क्लास 9 से लेके क्लास 10, 11, 12 में इस वक्त हैं, so this is going to be a fantastic competition for you। इसका आइडिया कैसे आया? Is it a way to encourage people to look and perhaps explore having a financial consulting career, कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ आएँ, आप अकाउंटेंसी पढ़ें, या इसकी और एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं? एंड इज दिस द फर्स्ट ईयर? हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन दैट? फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस वी हैव आवर गेस्ट ओवर हियर टुडे। ही इज़ अ काउंसिल मेंबर एट ICAP एंड ऑल्सो द चेयरपर्सन हु इज़ ऑफ द कमिटी दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग द ICAP नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन बदामी। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। पहले आप ये मैथ्स कैसी है? मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, ये वो वाला लेवल मुझे लगता है मैं अकाउंटेंसी में बहुत ज़बरदस्त थी, जिसमें कई लोग कहते हैं यार आप पार्ट गुजराती हैं, सो इट्स इन योर जीन्स, यानी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। लेकिन वो जो एड मैथ्स है ना वो उसमें थोड़ा सा मसला होता था। आपको होता था? अच्छा, मैं वैसे ए लेवल्स के बैकग्राउंड का था नहीं, मैं इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड का था। लेकिन मैथमेटिक्स इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी, और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जो मेरी कामयाबी भी रही आगे ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पढ़ने की। मैंने CA भी किया, फिर उसके साथ फ़िलासफ़ी भी मास्टर्स किया। सो CA के अंदर भी जो मेरी पहली अटैम्प्ट के अंदर क्वालिफाई हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मेरी मैथ्स और रीजनिंग स्किल्स बेहतर थी। ऑफ कोर्स सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन बेहतर ज़रूर थी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैथ्स, हालांकि हम नंबर से फ़ौरन घबरा जाते हैं या बचपन से ये खौफ हमारे दिल में जाता है, इफ़ यू गुड एट मैथ्स यू ऑल्सो बिकम वेरी लॉजिकल, यू बिकम वेरी प्रोसीजरल, के स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोजेक्शन करना आती है, जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो यू लर्न अ लॉट थ्रू दैट। पाइथागोरस कहता था कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ नंबर्स। सो दुनिया में जो बड़े मसाइल हैं, आई थिंक जो हमारे आजकल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी और इवन ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट वी हैव राइट नाउ, इनका जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं डाटा के अंदर है, वो कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर है। सो मैथ्स आपको लॉजिकल बनाती है, आपको रैशनल बनाती है, आपको बहुत ही एनालिटिकल बनाती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से तज्जिया कर सकते हैं सिचुएशन का, सूरत हाल का। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ये शौक़ बेदार करें, और इसी एज से जो कि 9th and 10th, 11th and 12th, जिसमें इंटरमीडिएट और लेवल्स दोनों। एब्सोल्युटली। जस्ट एन ऑफलाइन ऑफ शूट क्वेश्चन, मुझे बताएं कि जैसे हम एशियंस की तरफ देखते हैं, ख़ास तौर पे फार ईस्ट एशियंस, वी अस्यूम दैट दे आर गोइंग टू बी नेचुरली गुड एट मैथ्स। इसी तरह लड़के और लड़की का मुआवजा किया जाए तो लड़कियां खुद ही सोच लेती हैं कि शायद हमारी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होगी, एंड वी शुड शाई अवे फ्रॉम दैट। हाउ डू वी चेंज दैट हसनैन? आई थिंक इसमें ये जो स्टेरियोटाइप्स हमारे यहाँ बने हुए हैं बहुत हद तक के मैथ्स में ख़वातीन अच्छी नहीं होंगी, वो थोड़े से इमोशनल और दूसरी ह्यूमैनिटीज़ के एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, हमारे तजर्बे के अंदर हमारी जो ख़वातीन का सबसे ज़्यादा बेहतर पासिंग रेशियो, अगर मैं ICAP की बात करूँ, एंड इट्स ऑल मैथमेटिक्स। सो मेरे ख़्याल में ख़वातीन बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, ये तजर्बा बताता है हमें, और इस शोबे के अंदर आना भी चाहिए, और इस तरह की और शोबा है। रिसेंटली हम जैसे देखते हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि women have become better and better at maths, they have started to take a lot more interest। लेकिन अगर हम पहले ज़माने में मैडम क्यूरी के टाइम से लेके अभी तक देख लें, यानी I sometimes get boggled
कि उस वक्त की जो ख़वातीन मैथमेटिशियंस थी, दे एक्चुअली हैड टू पोज टू बी मैन, अ लॉट ऑफ देयर क्रेडिट एंड देयर फाइंडिंग्स वर ओवरटेकन बाय अदर पीपल। तो ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है, ये ख़ास एक कोशिश है, एक साजिश है ख़वातीन को, लड़कियों को पीछे रखने की। आप देखें घर का पूरा निज़ाम, हिसाब किताब ख़वातीन संभालती हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई इनबिल्ट या डिफ़ॉल्ट आपका डिसएडवांटेज है। बट लेट्स एक्सप्लोर अबाउट दिस अपकमिंग मैथमेटिक्स चैम्पियनशिप एज वेल। Then what is the process? How can students participate? इसमें प्राइमरीली स्कूल्स और कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पिछले महीने ही हमने कराची में एक कंपटीशन कराया और अब हम उसको कौमी सतह पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम शहरों में से जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं ICAP की वेबसाइट के ऊपर। वन बिग नेशनल कंपटीशन, या आपने इसको प्रोसीजरल बनाया कि पहले कराची चैम्पियंस, लाहौर चैम्पियंस, इस्लामाबाद चैम्पियंस आएंगे, फिर उसके बाद इनका एक बड़ा नेशनल राउंड कराया जाएगा? अच्छा, इसमें अब हम जो है ना, पहले हमने कराची के सतह पे हमने किया और कराची की सतह पे हमारे पास विनर्स मौजूद हैं। सही। लेकिन और यही विनर्स पार्टिसिपेट करेंगे फिर नेशनल जो हमारा ग्रैंड फिनाले होगा। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने सोचा भी यही है कि हम तमाम तरह शहरों में से जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उस सतह के ऊपर हम कंपटीशन कराएंगे और उसके बाद फिर वो जो टीम्स वहाँ से जीतेंगी, वहाँ से फिर हम ग्रैंड फिनाले लाहौर और इस्लामाबाद में। नेशनल लेवल ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू बी लोकल विनर्स। पहले लोकल चैम्पियनशिप्स होंगी, फिर उसके बाद यानी एक तरह से पिरामिड की तरह आप इसको इमेजिन कीजिए कि यू आर गोइंग टू रीच टूवर्ड्स द पिनेकल। हसन, अभी तक कराची का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वैसे ही कराची के बारे में मशहूर है, बड़े कारोबारी जहन के होते हैं, 2 दूनी 4 करना बहुत अच्छा आता है। कराची का मैथ्स का कंपटीशन कैसा? कराची का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन रहा। तकरीबन 120 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। 67 स्कूल्स एंड कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड, ऑल बिग कॉलेजेस एंड स्कूल्स। और मुझे खुशी इस बात की है कि ना सिर्फ बड़े स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जो कि आमतौर पे और उन्होंने कम्पीट किया उन तमाम तर बड़े नामों और बड़े स्कूल्स के साथ। तो इसकी बड़ी मुझे खुशी रही। और जो तमाम तर सतह के स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और तकरीबन कोई 500 के करीब, 480 के करीब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें खुशी इस बात की भी है कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया जो स्टूडेंट्स थे। तो कराची के कंपटीशन के अंदर एक बड़ा इवेंट जहाँ पे शहजाद रॉय साहब भी आए थे एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट। इसके साथ साथ अहमद साया साहब भी आए थे, तो अशफाक तौला साहब थे जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। सो इन बिज़नेस लीडर्स की मौजूदगी में जब स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ मुकाबला करने का मौका मिलता है और एक दूसरे के साथ शो केस करने का मौका मिलता है अपनी स्किल्स को, सो एक कॉन्फिडेंस का भी, एक एतमाद का भी इजाफा होता है उनके अंदर। Obviously, मैं I'm very inspired to learn about the names. Ashfaq Tola साहब has been an enabler for so many people. Shahzad's been doing wonderful work in education. उनके स्कूल में मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ बहुत कीन इंटरेस्ट लेती हैं। और अहमद साया साहब की क्या बात है, one of the most qualified and loved teachers we have. He was on my show once when he was awarded to be the best teacher of the year. तो यकीनन इन लोगों की मौजूदगी आपके जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको बड़ा मुस्तनद बनाती है। प्लीज़ टेल मी कि सबसे पहला सवाल कि कराची के वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स जिनको इनविटेशन नहीं गई थी और वो अगले साल पार्टिसिपेट करना चाहें, तो हाउ डू दे गेट इन टच विद यू? अगले साल का कंपटीशन तो फिर हम अगले साल ही लॉन्च कर रहे होंगे, बट कराची में हमारे पास क्योंकि वी हैव टॉप 10 विनर्स एंड फ्रॉम 9th एंड 10th ग्रेड वी हैव 2 चैम्पियनशिप्स। कंपटीशन इस तरह से वर्क कर रहा है कि 9 एंड 10 का अलग से कंपटीशन होगा और 11 एंड 12 का अलग से होगा। एंड ऑल ऑफ देम विल बी डूइंग इट ऑन Kahoot। Kahoot ऐप स्कूल्स में और कॉलेजेस में काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल भी होती है। सो उसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। इज इट एग्जैक्टली लाइक SAT एंड GMAT? एग्जैक्टली लाइक SAT। सो SAT के ही स्टैंडर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको 4 सवाल दे दिए गए और आपको कंफ्यूज कर दिया गया है कि अब आपके पास बड़ा तेज यानी। और हाउ मेनी क्वेश्चंस डू दे नीड टू अटेम्प्ट? जनरली 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इन अराउंड। टाइम लिमिट इसकी होती है? टाइम लिमिट होती है बिल्कुल, 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के दरमियान में आपने सवाल करना है। ज़बरदस्त। तो आपके पास 30 मिनट है और मेरे जैसा इंसान तो हर सवाल देने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज ही होता है कि पता नहीं वो सही था भी या नहीं, और उसको कई दफ़ा रिवाइज करता है। तो इट्स अ ग्रेट कॉम्पिटिशन वेयर योर ability to make quick calculations, the right assumptions, और उसके बाद टाइम का सही इस्तेमाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये बताएंगे कि अब कराची का कंपटीशन तो हो गया, नेक्स्ट आप क्या पड़ाव किधर है? अब हम कंपटीशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया अब हम मुल्क भर में कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कराची में हमने इन पर्सन किया था, तो स्टूडेंट्स ICAP आ रहे थे और वहाँ पे कंपटीशन हो रहा था, बट वी थॉट अबाउट स्केलिंग इट। और स्केल करने के लिए ज़रूरी था कि हम उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और वर्चुअल लेके जाएँ। तो अब होगा ये कि स्कूल्स और कॉलेजेस रजिस्टर करेंगे। राउंड 1 विल बी वर्चुअल राउंड।
तो हर स्कूल के अंदर आम तौर पे हर स्कूल के अंदर तो अजम्पशन है, लेकिन ये कि बेशतर स्कूल्स के अंदर एक आधा ऐसा रूम होता है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम और वहाँ पे कोई फैसिलिटी होती है जहाँ पे दे वुड बी अ स्क्रीन। सो लाहौर में विल बी डूइंग इन पर्सन, और बाकी जिन स्कूल्स के अंदर वर्चुअल होगा वहाँ पे वो लाहौर से कनेक्टेड होंगे और वहाँ से वो अपने स्कूल में बैठ के ही, अगर कोई सियालकोट में स्कूल है, गुजरातवाला में स्कूल है, सखर में कोई स्कूल है, तो वो अपने स्कूल में बैठ के ही 10-12 बच्चे 20 बच्चे जितने भी होंगे वहाँ के, वो फिर कनेक्टेड होंगे और ऑनलाइन वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बिल्कुल ही मुख्तलिफ सवाल, रियाजी या मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यकीनन आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आप बेहतर होते चले जाते हैं, एंड बिकॉज यू ऑल्सो स्टडीड फ़िलासफ़ी। हसनैन, मैं पूछना चाहूँगी कि जब आपने मुल्क भर के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, डू यू फील कि आर एजुकेशन सिस्टम्स are they creating a level playing field? यानी क्या आपने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ जैसे हमेशा डिबेट होती है कि जी कितने सारे सिस्टम्स राइज हैं, एक आपका लोकल सिस्टम है, सिंध बोर्ड होगा, फेडरल बोर्ड होगा, कैम्ब्रिज सिस्टम है, आगा खान बोर्ड है, क्या इनके जो ग्रेजुएट्स हैं या इन सिस्टम्स में पढ़ने वाले बच्चे, हाउ डिफरेंट आर दे फ्रॉम ईच अदर, एंड किसी का कोई एडवांटेज है या सबके पास इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है? बिल्कुल भी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू मेजर फ्लॉज। देयर इज़ नो एजुकेशन एंड द सिस्टम, तो ये दोनों ही फ्लॉज हैं इसके अंदर। तो ना एजुकेशन हो रही है सही से, ना कोई सिस्टम है सही से। और इसके अंदर जो बड़ा मसला है वो ये है कि इट इज़ एक्चुअली परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी, और एजुकेशन शुड बी एन इक्वलाइज़र। वो उसको उसका जो रोल था वो ये था कि वो एक छोटे तबके के जो फ़र्द है माशरे के अंदर, वो एक उसको उसकी तबकात उसको अपने तबके से उठा के अगले तबके में लेके जाए। लेकिन ये रोल अदा करने में एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन बहुत ही तौर पर नाकाम रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ ज़बान की बुनियाद के ऊपर English language and Urdu language, Urdu medium, Sindhi medium, so we have so many things. This is also something that is actually perpetuating inequality, जो कि इस और इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी बहुत फ़र्क है। यानी अगर आप अपने हमारे लोकल सिस्टम्स को देखते हैं और इसका मुआवजा हम करें कैम्ब्रिज से या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट से, एंड स्पेसिफिकली इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, क्लियर एडवांटेज मिलता है उनको जो हमारे अलावा बाहर के सिस्टम्स में पढ़े हुए बच्चे होते हैं? बिल्कुल मिलता है, मैं समझता हूँ बिल्कुल मिलता है। और इसीलिए मेरे ख्याल में this is coming from a person who is by the way an ICAP council member and has studied in the local system. बिल्कुल, मैं बिल्कुल लोकल सिस्टम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। सही। आपको उन रूल्स को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू बी एन एक्सेप्शन, और उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ और चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल मैसर नहीं होती है। एक अगर आप कैम्ब्रिज सिस्टम के नहीं हैं और ए लेवल के सिस्टम के नहीं हैं, तो ये थोड़ी सी अच्छा, फिर इसी तरह आखिरी सवाल कि ये तो आपने बात की सिस्टम्स के फ़र्क, ये जोग्राफिक हमारी जो टेरिटोरियल फ़र्क हैं, आपस में डिवर्सिटी है। यू इमेजिन कि एक जो नेशनल चैम्पियनशिप जीते, he is not from the big cities or the big provinces. मेरा ख्वाब होगा ये, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो। हाँ। और जब हम टॉप 10 टीम्स को भी देख रहे थे कराची के अंदर और हम एनालाइज़ कर रहे थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं राशिद मसूद आलम साहब, तो हम बात करते हुए बात कर रहे थे कि इसमें से कितने वो स्कूल्स हैं जिनसे शायद मेरा ताल्लुक़ होगा या उनका ताल्लुक़ होगा, या उस तबके से होंगे जो कि शायद मिडिल क्लास के स्कूल्स होंगे। तो बहुत कम ऐसा लगता है, और ये बाय डिज़ाइन है। दुख इस बात का होता है कि बाय डिज़ाइन है, नोबडी इज़ प्रॉब्ली नो। अच्छा, और उसके बाद वाली टेल और ज़्यादा तकलीफ दे है, वो ये कि ये जो एलीट एंड द बेस्ट स्कूल सिस्टम से हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं और ग्रेजुएट करने वाले बच्चे हैं, दे आर फीलिंग द मोस्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कंट्री एंड द इकोनॉमी। या तो ये हो ना कि चलें आपने उन पर काम किया, नाउ दे वांट टू पास ऑन द एडवांटेज, रह पीछे उन्होंने जाना है जिनको बेचारा सिस्टम और पूरा माहौल और इको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, और जो ये बेहतरीन क्रीम है वो दुनिया को सर्व करने के लिए बाहर चली जाती है। खैर जी, एक फ़लसफ़ियाना एक लंबी बहस हो जाएगी, बट हसनैन, थैंक यू वेरी मच एंड फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म। एक ऐसा वक्त जब ये चीज़ें बाय डिज़ाइन रियासत की तरफ से होनी चाहिए थी, एंड एटलीस्ट वी ग्रू अप इन अ टाइम जब आप नेशनल लेवल की कुछ चैम्पियनशिप्स देख रहे थे, क्योंकि एजुकेशन का सब्जेक्ट एक विफाकी सब्जेक्ट होता था। अब चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं, सिस्टम्स बहुत सारे हैं, तो आई अप्रीशिएट एवरी एफर्ट, एवरी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कोई ब्रांड क्रिएट करे, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी
create करे for youngsters. So please do participate if maths is your passion. Find out more details, find out if your school or university has been invited, and be a part of the national championship.